ट्रैफिक व्यवस्था सही अगर रहता तो मसौढ़ी में इतना जाम कैसे लगता। बीजेपी वाले जो है वाशिंग मशीन जैसा साफ कर लेते हैं। सही बात है, जो सही बोला। पाटलिपुत्र संसद क्षेत्र से मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, इसलिए मैं हूँ। अब मणिपुर का हाल देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा अगर नहीं है तो संसार में कुछ नहीं है। तो भाजपा ऐसे नरेंद्र मोदी जैसे अभी तक प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। जो राम कृपाल जी यहाँ 2 टर्म से जीता, लेकिन अभी तक जनता के बीच में कोई काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। और मसौढ़ी जो है ये पाटलिपुत्र क्षेत्र का नेता विहीन क्षेत्र है, इसलिए मैं नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं चंद्रयान न्यूज। मैं इस वक्त मसौढ़ी तारेगना में हूँ। पाटलिपुत्रा के उम्मीदवार अभी कहा जाए तो निर्दलीय में सकलदेव प्रसाद जी है, जो कि अभी प्रोफेसर है। और अगर पाटलिपुत्रा की एक बात किया जाए तो राम कृपाल यादव जी 10 सालों से जीतते नजर आ रहे हैं। और अगर कहा जाए तो आरजेडी के टिकट मीसा भारती जी को मिल गया है, जो कि पूरे क्षेत्र में नजर आ रही है मीसा भारती। और फिर अगर बात किया जाए तो निर्दलीय में सकलदेव प्रसाद जी हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर जो है राम कृपाल यादव और मीसा भारती के बीच में ये कहां से आ गए सकलदेव प्रसाद जी। सबसे पहले तो आपको चंद्रयान न्यूज में स्वागत है। आपका बहुत बड़ा धन्यवाद सुमित जी, धन्यवाद मैं देता हूँ चंद्रयान न्यूज का। और मैं यहाँ पाटलिपुत्र संसद क्षेत्र से मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, इसलिए मैं हूँ। यहाँ का मेरा सभी वर्गों से अच्छा वोट है और मुझे जान पहचान है और लोग मुझे चाहते हैं, समझ है ना। लेकिन अब यहाँ आपका 2 प्रतिनिधि मुख्य रूप से दिखाई पड़ रहे हैं, जो आपका मीसा भारती जी हैं और एक जो है राम कृपाल जी हैं। आप जानते होंगे कि राम कृपाल जी यहाँ 2 टर्म से जीता, लेकिन अभी तक जनता के बीच में कोई काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। और नहीं तो देखिए कि मसौढ़ी बाजार के कितना हालत बुरा है। जो मसौढ़ी गुमटी पर जाम लग जाता है तो वह घंटों यहाँ के पब्लिकों का माने बहुत सा परेशानी और कठिनाइयां झेलना पड़ता है। और मसौढ़ी जो है ये पाटलिपुत्र क्षेत्र का नेता विहीन क्षेत्र है, इसलिए मैं यहाँ से अपना निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो रहा हूँ। और मैं दलितों का और सभी लोगों का, और मैं यहाँ अगर जीतूंगा तो सबसे मैंने प्राथमिकता रहेगा कि शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा अगर नहीं है तो संसार में कुछ नहीं है। तो शिक्षा का सबसे पहला प्रधानता है। दूसरी प्रधानता है स्वास्थ्य, सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और दलितों का बीच में जीतना है, उन लोगों का इंदिरा आवास चाहिए। और गवर्नमेंट का जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, आपका 5 डिसमिल जमीन, वह मैं जीतूंगा तो जितने भी दलितों का जो ये 5 डिसमिल जमीन जो है मैं सब लोगों का मुहैया कराऊंगा। इसलिए कि गवर्नमेंट का ये बातों का इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं करा है। और यहाँ राम कृपाल जी रह गए, ये राम कृपाल जी रहे, लेकिन अभी तक कोई काम दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। उनसे मैंने प्रश्न पूछा था कि आप जब भाजपा से खड़ा हुए हैं तो भाजपा ऐसे नरेंद्र मोदी जैसे अभी तक प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। जो आपका गोल्ड मेडलिस्ट खेल से जीत करके लड़की जो आई भारत में, उसके साथ उनका जो विधायक हैं उन्होंने बलात्कार किया। और बलात्कार करने के बाद भी अभी तक जो है उसका कोई सजा नहीं मिला, है ना। आप दिलीप सिंगर को देख लीजिए, दिलीप सिंगर ने ये सामूहिक बलात्कार किया और उसका साक्ष्य मिटाने के लिए उसके पूरे परिवार को जला दिया। और दिलीप सिंगर जो है जेल से निकले तो यही नरेंद्र मोदी ने हवाई जहाजों से फूल का वर्षा किया और उनको माला दे करके स्वागत किया। ये भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी इतने नहीं है,
अब मणिपुर का हाल देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा ये भारत वर्ष कह रहा है या ऑल इंडिया के लोग कह रहे हैं कि मणिपुर में वहाँ जो है मने औरतों का कोई इज्जत ही नहीं है। वहाँ जो ऐसे प्राइवेट पार्ट में आंगुली डाल करके वह पूरा जनता के बीचों में उस औरत को घुमाया जा रहा है, पर है ना। और प्रतिदिन वहाँ जो है बलात्कार हो रहा है। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसे पार्टी है जो वॉशिंग मशीन है, कुछ करके जाइए और साफ हो जाइए। हाँ, कुछ करके जाइए, केस साफ कराओ, भाजपा में आओ, केस साफ कराओ। हाँ, जो भाजपा में आओ, कितना भी गलत काम कर जाओ और वह साफ करा दो, है ना। सकलदेव जी, आपने अभी बात किया शिक्षा व्यवस्था की, स्वास्थ्य व्यवस्था की, बट आपको क्या लगता है कि बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था सही है? नहीं, यहाँ भी ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं है। तो अगर ट्रैफिक व्यवस्था पे आप बात क्यों नहीं? हाँ, ट्रैफिक व्यवस्था सही अगर रहता तो मसौड़ी में इतना जाम कैसे लगता। यहाँ जाम लगता है तो घंटों घंटे यहाँ गाड़ी रुकी हुई रहती है, यहाँ पब्लिकों का पूरा त्रस्त हो जाता है, व्यस्त हो जाता है और त्राही माम हो जाता है। यहाँ का ट्रैफिक जो है बिल्कुल जो है व्यवस्था सही नहीं है और ठीक नहीं है। मैं रहूंगा, है ना, तो आने के बाद ये ट्रैफिक पर भी व्यवस्था को ठीक करूंगा। अभी कहा जाए तो पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव, पहले से दो प्रतिनिधि जो है पाटलिपुत्रा में नजर आ रहे थे। एक भाजपा के प्रतिनिधि जो रामकृपाल यादव जी हैं, दूसरा जो है आरजेडी का पार्टी जो है बीमा भारती। लेकिन तीसरा पार्टी अब ये नजर आने लगे हैं, सकलदेव जी निर्दलीय चुनाव जो है लड़ने जा रहे हैं। मैं यहाँ के जनता से पूछने का प्रयास करूंगा कि आखिर जो जनता यहाँ के किनके साथ है, बीमा भारती, रामकृपाल यादव या सकलदेव प्रसाद जी के साथ। सर, सबसे पहले तो आपको चंद्रा में नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ का जनता किसके साथ है? जी देखिए, जनता ही मालिक होता है, जनता ही सर्वोपरि होता है और जनता किसी को भी जिता के सांसद में भेज सकता है। जो भी होगा जनता ही मालिक होता है। हमारे प्रोफेसर सकलदेव प्रसाद गरीबों का मसीहा है, दलितों का मसीहा है। बीजेपी वाले जो है वॉशिंग मशीन जैसा साफ कर लेते हैं। सही बात है, इधर सही बोला। रामकृपाल जी खाली माथा मुड़ाइए, बर्थडे आइए, उस सब में घूमेंगे। अमीषा भारती जो है वो चुनाव के प्रचार, जब चुनाव रहेगा, चुनाव वहां पर तो नजर आएंगे, उसके बाद में जाइएगा तो लाठी लेके खदेड़ देंगे। इस चलते हम इनको नेता मानते हैं और सकलदेव प्रसाद गरीबों का, दलितों का, पसमान का, ये पचरा का, फॉरवर्ड का, सबका ही मसीहा है। हम इनको नेता, हमें जनता मालिक सब इनको मान लिया है। पूरी मसौड़ी पाटलिपुत्रा के जनता सब इनको समर्थन के लिए तत्पर है। आप देख सकते हैं और भी अपनी पूछ लीजिए। अच्छा, यहाँ जो है लोकसभा पाटलिपुत्रा के सकलदेव जी आपको पसंद आ रहे हैं या फिर रामकृपाल यादव जी या बीमा भारती, किनके साथ? अब सकलदेव बाबू हमेशा रात दिन साथे रहते हैं, दलितों का नेता है, हमेशा मसौड़ी रहते हैं, रात हो दिन हो, ब्लॉक हो, थाना हो, हर जगह दलित का मदद करते हैं, हर आदमी का मदद करते हैं। इससे हम लोग प्रोफेसर सकलदेव बाबू को चाहते हैं।